नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल यूके के माध्यम से। और हमको अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री हरीश पांडे जी से। और अभी जुड़े हैं, सामने देखिए हरीश पांडे जी जुड़े हैं। और पांडे जी, जो अभी राम मंदिर का चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो इसमें क्या आपकी भी भागीदारी रही? जब राम मंदिर का यहाँ पर आंदोलन चला था, बहुत संघर्ष हुए, तब कहीं जाके 550 साल बाद ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसा है, अगर मैं बात कहूँ तो जो मेरा बचपन बीता है वो सबसे पहले रामला से बीता है। और मैंने जो राम के चरित्र का अभिनय है वो 1975 में पहली बार किया था शीश महल की रामला में। और 75 से 82 तक लगभग 7 वर्ष मैंने राम के चरित्र का अभिनय किया। तो भगवान राम का जो बाल्यकाल है, उसके बाद उनकी माता, पिता, भाई, जो उनका कहते हैं कि राम राज्य की कल्पना, आजकल सीरियल भी आ रहा है कि भगवान राम का जो जीवन था किस प्रकार का था, और राम राज्य की जो कल्पना है उसको लेकर कई सीरियल भी बन गए हैं। मुझे तो एक चौपाई याद आती है, जब वो वन को जाते हैं तो माता कौशल्या जब परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम जो है वन को जा रहे हो, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तो वो भगवान राम अपनी माता से कहते हैं कि सुने जननी सोई सूते बड़े भागी, सुने जननी सोई सूते बड़े भागी। यानी कि वो पुत्र महान है जो अपनी माता का कहना मानता है, आज्ञाकारी पुत्र है। फिर कहते हैं अगली लाइन, जो कहते हैं जो पितु मातु बचन अनुरागी। कहने का तात्पर्य है, जब केकई माता ने 2 बार दशरथ जी से मांगे थे। एक बार कहानी है कि दशरथ जब युद्ध में पराजय होने की स्थिति थी, उस समय दशरथ जी परेशान हो गए थे और दशरथ की मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन माता केकई ने दशरथ के प्राण बचाए। तो दशरथ ने कहा, कभी भी जीवन में, भविष्य में मैं तुम्हें 2 वर दूंगा, एक नहीं 2 वर दूंगा और उनकी पूर्ति करूंगा। तो केकई माँ ने 2 वर मांगे थे, एक भरत को राज्य और राम को वनवास। तो भगवान जो दशरथ हैं, राम के पिता हैं, उन्होंने वो दोनों वचन पूरे किए। कहने का तात्पर्य है, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसी प्रकार जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला तो मुझे भी लगा, इतने महान राम जिनके लिए जो राम का मंदिर है अयोध्या में है और बाबरी मस्जिद के ढांचे के रूप में है, और पूरा संसार जिस राम को मानता है, पूरे हिंदू के पूजनीय हैं, वहाँ पर हमारा मंदिर ही नहीं है। तो जब ये राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे कार सेवा प्रमुख पूरे हल्द्वानी का इंचार्ज बनाया गया। मतलब पूरी जिम्मेदारी जो नगर कार सेवकों की थी वो मुझे दी गई 1989 में, जब यह आंदोलन शुरू हुआ। पहले राम ज्योति का कार्यक्रम हुआ, घर घर हमने मंदिरों में ज्योति जलाई। उसके बाद हमने शिला पूजन किया, यानी कि एक एक ईंट हर घर से हमने ली और वो ईंटों की पूजा अर्चना की, प्राण प्रतिष्ठा की, और उन शिलाओं को हमने अयोध्या पहुंचाया। लगभग 20 अक्टूबर से यह आंदोलन तेजी से चला और उसके बाद 2 नवंबर को और 30 अक्टूबर को जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, वहाँ गोलीबारी हुई, हमारे 2 कोठारी बंधुओं की मृत्यु हुई। हम नैनीताल जेल में थे और नैनीताल जेल में हम अपराधियों के साथ रहते थे।
हम जो सबसे बड़ी जेल थी हमारे बगल में मर्डर वाले, चोरी वाले, डकैती वाले, अपराध करने वाले ऐसे अपराधियों के बीच में मैं रहता था। हमारे शारदा चरण जोशी जी स्वर्ग चले गए, हमारे प्रदेश मंत्री थे विश्व हिंदू परिषद के। उस समय उत्तराखंड राज्य नहीं बना था, हम उत्तर प्रदेश से ही जुड़े थे। हमारे लाखन सिंह जी थे, पूर्व सांसद थे। ललित किशोर पांडे जी जिलाध्यक्ष थे। इस प्रकार से हमने इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप दिया। फिर 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में ढांचा टूटा। मैं 3 दिसंबर को लखनऊ गया। लखनऊ जाने के बाद ट्रेन छूट गई। वहाँ से फिर मैंने बस पकड़ी फैजाबाद की बस में, वो भी आधे रास्ते तक गई। फिर एक ट्रक मिला, जैसे तैसे हम अयोध्या पहुँचे। हम 4 तारीख की रात को अयोध्या पहुँचे। फिर वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई थी। हम कार सेवापुरम में गए। कार सेवापुरम में टेंट लगे हुए थे, वहाँ भोजन की व्यवस्था थी। पूरे रात हमने वहाँ काटी, 4 की रात, 5 की रात और 6 की सुबह। फिर जब हमें लगा कि आज जो है ये 6 दिसंबर में कार सेवा होनी थी, हमें बताया गया सरयू नदी से रेता लानी है और उस रेता को मुट्ठी से लाइन लगा के हमने उस गर्भगृह पर जहाँ पर चबूतरा बना हुआ था उस हम लाइन में खड़े हुए और हमने रेता भी लाए। सरयू नदी से रेता भी आया, लेकिन धीरे धीरे माहौल गर्म हो गया और लगभग 12 बजे के आसपास वो ढांचे को टूटना शुरू हो गया और भगदड़ मच गई। और उसके बाद हम करते क्या, फिर वहाँ कर्फ्यू लग गया और उसके बाद जैसे तैसे हम लखनऊ पहुँचे, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से लगभग 8 तारीख को मैं अपने घर पहुँचा हूँ। और उससे पूर्व का मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास एक सर्टिफिकेट है जिसमें लिखा हुआ है श्री राम तार सेवा समिति नैनीताल। आप पढ़ सकते हैं इसको। ये सर्टिफिकेट, इसमें डेट भी पड़ी हुई है 25/11/1990 की। यानी कि जो लोग राम जन्मभूमि के आंदोलन में मारे गए, जिनके प्राण चले गए, कोठारी बंधु मारे गए, उनकी याद में हमने काठधाम के राम मंदिर पर यज्ञ किया और उसके बाद हमने कई आंदोलन किए। और उसके बाद आज मुझे बड़ी खुशी है कि 22 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और पूरे विश्व में राम का नाम लिया जा रहा है, जय जयकार हो रही है। और भव्य राम के मंदिर को बनाने के लिए पूरा हिंदू समाज, पूरा देश, पूरा विश्व एक हो रहा है। इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। ये अच्छा कार्य हो रहा है और राम राज्य की जो कल्पना है अब वो साकार होने जा रही है। इतनी बात कहते हुए कि हमारा ये आंदोलन सफल हुआ और हम उस मुकाम में पहुँच गए, ये मुझे बहुत खुशी है। ओ पांडे जी, 2 लाइनें आप कोई राम भगवानी भक्ति की सुनाइए, जो राम के चरित्र अपने पे हो। ठीक है, अगर आपने कहा है, क्योंकि मैंने रामलीला भी करी है, मैं तो भगवान राम का एक लाइन गा सकता हूँ। राम भजो भज राम भजो भज रामा रामा हरे हरे। राम भजो भज राम तजो भज रामा रामा हरे हरे।